अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं माहनूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। इब्तिदा है रब्बे करीम के नाम से जो हमारी दुआओं को कबूल करने वाला है। ए अल्लाह, अपने आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। आगाज में आपको बताएं कि एहतसाब अदालत ने ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी पर वीडियो लिंक के जरिए फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया। अदालत ने नैब को फर्द जुर्म के लिए वीडियो लिंक इंतजाम करने का हुक्म दे दिया। एहतसाब अदालत के जज आजम खान ने ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस पर हुक्मनामा जारी किया। जाली अकाउंट्स केसेस के ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने एक बार फिर अदालत पेशी से मुआसरत कर ली। आसिफ अली जरदारी ने मौक़िफ़ अपनाया कि कोरोना और बीमारियों की वजह से अदालत पेश नहीं हो सकता। एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी के शरीक मुलजिम इशफाक लगारी को इश्तिहारी करार देते हुए मुकदमे से अलग कर दिया। अदालत ने आसिफ अली जरदारी समेत 14 मुल्जिमान को 4 अगस्त को तलब कर लिया है। लाहौर की एहतसाब अदालत ने नैब को हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासाजात केस का रेफरेंस जल्द अज जल्द दायर करने का हुक्म दे दिया। हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 28 जुलाई तक तासीह कर दी गई। एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन ने हमजा शहबाज समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत की। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि 1 साल गुजर गया, रेफरेंस क्यों नहीं दायर किया जा रहा। नैब के वकील ने बताया कि तहकीकात हतमी मराहिल में हैं, जल्द रेफरेंस दायर कर देंगे। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि इस केस में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से तहकीकात भी करनी है, वो जमानत पर हैं, इसलिए उनसे तहकीकात नहीं हो पा रही। अदालत ने नैब को रेफरेंस जल्द अज जल्द दायर करने का हुक्म देते हुए हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 28 जुलाई तक तासीह कर दी। आबी ज़खायर की तामीर के जरिए शफाफ तवानाई और पानी जैसी नेमत में खुद कफालत की जानिब पेशकदमी में तेजी। वज़ीर आज़म इमरान खान भाषा डैम के तामीरी काम का जायजा लेने के लिए डैम साइट का दौरा कर रहे हैं। डैम की तामीर से पाकिस्तान 50,000 मेगावाट तक बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल करेगा। दरियाए सिंध पर तामीर होने वाला ये डैम दुनिया का सबसे बड़ा RCC होगा। दियामीर भाषा डैम 81 लाख एकड़ फीट पानी जखीरा करने के काम आएगा, जिसमें 64 लाख एकड़ इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। डैम की तामीर से पाकिस्तान के पानी ज़खायर करने की सलाहियत 30 दिन से बढ़कर 48 दिन तक हो जाएगी। भाषा डैम से सालाना 18 अरब 10 करोड़ यूनिट सस्ती तरीन बिजली भी मुयस्सर आएगी। इस डैम से बिजली पैदा करके पाकिस्तान बिजली की पैदावार के लिए तेल की मद में सालाना 2.48 अरब डॉलर के अखराजात से काफी हद तक छुटकारा पाने में कामयाब हो जाएगा। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं दियामीर भाषा डैम पर तामीरात का आगाज तारीखी इक़दामात है। मंसूबे से स्टील, सीमेंट, तामीराती शोबों को फरोग हासिल होगा। दियामीर भाषा डैम पर तामीरात का आगाज तारीखी इक़दाम है। आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि मंसूबे से स्टील, सीमेंट और तामीराती शोबों को फरोग हासिल होगा। मंसूबे से 16,000 नौकरियां पैदा होंगी, जबकि 6.4 मिलियन एकड़ फीट पानी के जखीरे से 12 लाख एकड़ ज़राई इलाका सैराब होगा। इस मंसूबे से 4500 मेगावाट सस्ती और माहौल दोस्त बिजली पैदा होगी। ज़राअत किसी भी मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। दियामीर भाषा डैम की तामीर से न सिर्फ पानी और बिजली की कमी पूरी होगी, बल्कि लाखों एकड़ बंजर अराजी को भी ज़ेरे काश्त लाया जा सकेगा। किसी भी मुल्क की मईशत की मजबूती और इस्तेहकाम के लिए वाफिर तवानाई की तरह वाफिर पानी की भी जरूरत होती है। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर ज़राई मुल्क है। ज़राअत के लिए पानी की अहमियत हर किसी को मालूम है। हर महाज पर शिकस्त खाने के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। उसने सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए कई डैम बनाए, जिसके मुकाबले के लिए मुल्क में आबी किल्लत पर काबू पाने की कोशिशों में तेजी लाने की निहायत जरूरत है। हुकूमत ने ज़राई खुद किफालत और रोजगार पैदा करने के लिए मजीद नए डैम की तामीर का मंसूबा बनाया है। इन मंसूबों की तकमील से जहाँ मुल्क में पानी की कमी का मसला दूर होगा, वहाँ सनती शोबे के लिए बिजली की फरावानी और खास तौर पर नई सनतें लगाने और बंजर जमीनों की आबादकारी से बेरोजगारी में कमी होगी। पाकिस्तान के मुआशी सर्वे 2013 और 2014 के मुताबिक मुल्क का ज़राई शोबा मुल्क की मईशत का 5वां हिस्सा होने के साथ साथ मुल्क की तकरीबन आधी आबादी को रोजगार भी फराहम करता है। सेम की वजह से मुल्क में हर साल तकरीबन 1 लाख एकड़ जमीन बंजर हो रही है। एक सर्वे के मुताबिक हमारे मुल्क का तकरीबन करोड़ एकड़ से जायद रकबा कलरजदा जमीनों पर मुश्तमिल है, जिससे फसलों की पैदावार पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। वक्त गुजरने के साथ साथ आपाशी के लिए नहरी पानी की दस्तयाबी में कमी हो रही है, जिससे जमीनें बंजर हो रही हैं।
ज़राई ज़मीनों को बंजर होने से बचाने के लिए डैम्स की तामीर वक्त की अहम जरूरत है। द्यामीर भाषा डैम की तामीर एक अहम संग मील है, जिसकी तकमील से जखीरा किए गए पानी को ज़राअत के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। इस मंसूबे से न सिर्फ सूबा खैबर पख्तूनख्वा के इलाके डेरा इस्माइल खान का 6 लाख एकड़ का रकबा काबिल काश्त हो जाएगा, बल्कि मजमूई तौर पर 30 लाख एकड़ ज़राई रकबा सैराब हो सकेगा। लोड शेडिंग के सताए अवाम की सुनी गए। द्यामीर भाषा डैम की तामीर से 4500 मेगावाट इजाफे बिजली पैदा होगी, जिससे तवानाई की कमी पर काबू पाया जा सकेगा। सनअतों का पहिया भी चलेगा, मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होगा। बिलाशुबा हमारे मुल्क को कुदरत ने बेइंतहा आबी वसाइल अता किए हैं। कुदरती आफात और कहत से बचने के लिए आबी ज़खायर की तामीर और उनसे सस्ती बिजली हमारी जरूरत है। कहने को तो हमारे मुल्क में बिजली की जितनी जरूरत है, उससे कहीं ज्यादा बिजली बनाने की सलाहियत मौजूद है, लेकिन बास हुकूमतों ने इतने गलत प्लान बनाए कि पानी से बिजली पैदा करने के बजाय तेल पर इन्हसार किया गया। शुरू में तो काम चल गया, लेकिन ज्यों ज्यों तेल की कीमत बढ़ती गई, वैसे वैसे मामला खराब होने लगा। माजी की हुकूमतों ने मुल्क से लोड शेडिंग के खात्मे के लिए कोई ठोस प्लानिंग नहीं की। 50 साल के लगभग आपाशी और बरकी तवानाई के हुसूल के लिए किसी एक डैम की भी मंसूबा बंदी नहीं की गई। लोड शेडिंग और बेरोजगारी के खिलाफ मुजाहरे करते हैं और कभी टायर जलाकर और तो कुछ हासिल नहीं होगा, मगर माहौलियाती आलूदगी फैलाने के और जले टायर्स का धुआं सूंघने के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। कालाबाग डैम तो सियासत की नजर हो चुका। हालांकि इस डैम से सालाना 12 बिलियन यूनिट बिजली इंतहाई सस्ते रेट पर फी यूनिट हासिल की जा सकती है। द्यामीर भाषा डैम को बिजली और पानी की जरूरत के लिए नागुज़ीर समझा जा रहा है। 791 अरब रुपए द्यामीर भाषा डैम के लिए पावर हासिल करने के लिए मुख्तस किए गए हैं। 480 अरब रुपए तांगीर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तामीर के लिए मुख्तस किए गए हैं। इस डैम से बिजली पैदा करने के लिए 12 टरबाइन लगाई जाएंगी और हर एक टरबाइन से मुतवक्किल तौर पर 375 मेगावाट बिजली, जबकि मजमूई तौर पर 4500 मेगावाट बिजली हासिल होगी। सिंध में पीपल्स पार्टी की मुसलसल हुकूमत के बावजूद दादू के अवाम की तकदीर ना बदल सकी। इस जदीद दौर में भी इलाके का चूंकि लोग पानी के पीने से साफ पानी से महरूम हो चुके हैं और जानवर और इंसान एक ही जगह से पानी पीने पर मजबूर हैं। पानी कुदरत की वो नेमत है जिसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। सिंध में भुट्टो के नाम पर वोट लेने वाली पीपल्स पार्टी ने दादू की अवाम की तकदीर नहीं बदली। इस जदीद दौर में भी लोग पीने के साफ पानी से महरूम हैं। दादू का इलाका काछू कुदरती वसाइल से माला माल है, जहाँ गैस तेल के ज़खायर के अलावा गोरख हिल स्टेशन वाक़े है। लेकिन इस जदीद और तरक्की याफ्ता दौर में भी यहाँ के आवाम जहरीला पानी पीने पर मजबूर हैं। हिते पानी जी ॾाढी तकलीफ़ आहे। असां कच्चियूं खुहियूं हिते नयुनि में खोटे 7 जे तादाद में खुहियूं खोटे उते पानी भरे रहिया आहियूं। असां वटि ऐलानूं घणियूं थियूं इदारे माना सरकारी तौर इदारनि तौर, लेकिन असांखे को बि फैसिलिटी सहूलियत न मिलियो। इस हल्के से 2 मरतबा मौजूदा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, जबकि 3 मरतबा MNA रफीक अहमद जमाली और MPA सैयद सालेह शाह जिलानी मुंतखब हुए। हर दौर में यहाँ के लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देकर कामयाब करते हैं, लेकिन मुंतखब नुमाइंदों ने कभी इनके मसाइल हल करने पर तवज्जो ही नहीं दी। इलाके में मुख्तलिफ इंटरनेशनल तेल और गैस कंपनियां हर साल इलाके की तरक्की के लिए करोड़ों रुपए फंड जारी करती हैं, लेकिन वो फंड्स कहाँ खर्च होता है ये किसी को मालूम ही नहीं। मासूम बच्चे जिनकी उम्र पढ़ने लिखने की है, वो सर पर बर्तन उठाकर पानी भरने के लिए मारे फिर रहे हैं। लोग वहाँ से पीने का पानी भरने पर मजबूर हैं, जहाँ से जानवर पानी पीते हैं। जहरीला पानी पीने से मुख्तलिफ बीमारियां भी फूट पड़ी हैं और आवाम दीगर शहरों में नकल मकानी करने पर भी मजबूर हैं। इस तरक्की याफ्ता दौर में आवाम का जहरीला पानी पीना नाअहल हुक्मरानों के लिए एक सवालिया निशान है और सिंध हुकूमत की नाकस कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत भी। 21वीं सदी में भी दादू के इलाके काचुकी के अवाम पानी जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम है। काचुकी में बारिशों का पानी वाहिद जरिया है। जेरे जमीन पानी बहुत नीचे होने के साथ खारा भी है। ये इलाका कुदरती वसाइल से माला माल है, मगर यहाँ के बासियों की तकदीर देखिए कि आज भी वो बारिशों का खड़ा पानी जानवरों के साथ पीते हैं। 21वीं सदी में भी दादू के इलाके काचुकी के अवाम पानी जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम है। शुएब तहीम से मजीद जानेंगे। शुएब, वहां के बासी किस तरह से पानी के बगैर जिंदगी गुजार रहे हैं? जी कासिम, दादू का इलाका काटो जो कि कुदरती वसाइल से तो माला माल है, लेकिन यहाँ के लोग पत्थर वाले दौर की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। काटो के इलाके में मुख्तलिफ तेल और गैस कंपनियां हैं जो हर साल इस इलाके की तरक्की के लिए करोड़ रुपया फंड जारी करते हैं, लेकिन वो कहाँ खर्च होते हैं किसी को भी मालूम नहीं है। इस इलाके में तरक्याती काम तो दूर की बात, लेकिन इस जदीद दौर में भी पीने के साफ पानी से लोग महरूम है। जानवर और इंसान एक ही जगह से पानी पीने पर मजबूर है। इस हवाले से मैं बताना चलूं कि इस हल्के से 2 मरतबा मौजूदा वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, जबकि 3 मरतबा MNA रफीक अहमद जमाली और इस वक्त MP सैयद सालेह शाह जिलानी मुंतखब हुए हैं।
हर दौर में यहाँ के लोग पीपल्स पार्टी को वोट देकर कामयाब करते हैं, लेकिन वोटों के नाम से वोट लेने वाले मुंतखब नुमाइंदों ने इस इलाके को मुकम्मल तौर नजरअंदाज कर दिया है। इस इलाके में तालीम और सेहत तो तरक दूर की बात है, लेकिन पीने का साफ पानी भी मौजूद नहीं है, जिस वजह से लाखों अफराद कई अरसे से जहरीला पानी पीने पर मजबूर है। जिस मासूम बच्चों की उम्र पढ़ने लिखने की है, वो बच्चे सर पर पानी के बर्तन उठाकर पानी के लिए फिरते हैं। लोग वहां से पानी पीने पर मजबूर है जहां से जानवर पीते हैं। इस हवाले से मैं मजीद ये भी बताना चलूं कि यहाँ के लोगों ने काफी मरतबा पानी के लिए एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और धरने भी दिए, लेकिन किसी की कान में जू तक नहीं रिंगती है। इलाके की तरक्की के लिए काफी मरतबा करोड़ रुपया भी फंड जारी हो चुके हैं, लेकिन वो भी करप्शन की नजर हो चुके हैं। शुएब, ये बताएगा, जिस तरह से आपने कहा कि 2 मरतबा वजीर आला सिंध मुंतखब हुए, 3 मरतबा वहीं से एक ही जमाली साहब जो है MNA मुंतखब हुए, इसके बावजूद वहां के लोग उन्हीं नुमाइंदगान को दोबारा क्यों मुंतखब कर लेते हैं, क्यों वोट दे देते हैं जब उनकी बुनियादी जरूरियात ही पूरी नहीं होती? तो जी काशिम, इस हवाले से मैं बताना चलूं कि 2 मरतबा वजीर आला सिंध मुराद अली शाह मुंतखब, 3 मरतबा मैंने रफीक अहमद जमाली मुंतखब हुए, लेकिन उसके बावजूद भी ये मुंतखब नुमाइंदगान इलेक्शन के टाइम पे वहां आते हैं और लोगों से वादा करते हैं कि इस मरतबा आपके मसाइल हल होंगे, अब आप हमें वोट दें, लेकिन उसके बावजूद ये जब कामयाब हो जाते हैं तो एक मरतबा भी इस इलाके के तरफ नहीं जाते। और इस जदीद दौर में भी जो है लोग जो है वो पानी से महरूम है, लेकिन मुंतखब नुमाइंदगान की कान में जू तक नहीं मिलती। बहुत शुक्रिया शुएब तईम, आप अपडेट कर रहे थे। इस्लामाबाद के बासी पानी जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम हैं। शहरियों का कहना है कि कई दिन पानी का सप्लाई नहीं आता, पानी टैंकर से मंगवाना पड़ता है, फी टैंकर 2000 फराहम नहीं किया जाता। जी बिल्कुल, वफाकी दल हुकूमत में जो सबसे बड़ा सेक्टर है I-10, वहाँ पर जो पानी का इशू है, पानी की किल्लत की वजह से शहरियों को बड़ी मुश्किलात का सामना है। कई दिन तक सप्लाई नहीं होती, लोग पानी खरीदने पर मजबूर हैं। जो अवामी नुमाइंदे हैं, बल्दियाती नुमाइंदे हैं और जो आला हुक्काम है, उनकी गफलत इंतहा को पहुँच गई है। इस वक्त हम शहरियों से पूछते हैं उनकी ज़बानी के क्या मसाइल हैं, पानी के किस तरह आप गुजारा कर रहे हैं, और अवामी नुमाइंदे जिन्होंने आपसे वोट लिया वादे करके, क्या उन्होंने अपने वादे पूरे किए, और पानी का क्या मसला है, कितने में फी टैंकर प्राइवेट आप डलवा रहे हैं? अस्सलाम जी, पानी का तो ये मसला है कि प्राइवेट टैंकर तो 3000 से 4000 रुपये डलता है, और उसमें मतलब 5 घरों का होता है, लेकिन अब एक घर तो 4000 रुपये नहीं दे सकता। और बाकी ये है कि अवामी नुमाइंदों का ये हाल है, असद उमर साहब ने जब से वोट लिए उसके बाद तो हमने शक्ल नहीं देखी उनकी। जी, यहाँ जैसे कि यहाँ पर शहरियों से हमारी बात हुई है, शहरियों का यही कहना है कि जो अवामी नुमाइंदे हैं उनकी गफलत इंतहा को पहुँच गई है। यहाँ से जो मुंतखब MNA हैं असद उमर, उन्होंने दोबारा यहाँ पर चक्कर ही नहीं लगाया, उनकी शक्ल भी इन्होंने नहीं देखी, और जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं, जो मेयर, डिप्टी मेयर, दीगर जो आला हुकाम है, वो भी सिर्फ वादों और तक महदूद है, कोई अमली इक़दाम नहीं किए जा रहे। ये मसला पानी का बहुत अरसे से चल रहा है, लेकिन इसको हल नहीं किया जा रहा, और पानी जैसी बुनियादी सहूलत जो है ये शहरी जो है वो खरीदने पर मजबूर है। जी अलमदार बलोच, आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पेशावर की बात करें तो पेशावर में 2 दिन बाद भी बारिश का पानी निकाला नहीं जा सका। शहर की अहम शाहरा पर अब भी पानी मौजूद है, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जानते हैं अदनान शाहिद से। अदनान, कौन कौन सी शाहराओं पर बारिश का पानी अब भी मौजूद है और क्यों नहीं निकाला जा सका? जी बिल्कुल, देखिए पेशावर में मानसून की बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ था, मगर सिलसिले को रुके हुए 2 दिन गुजर चुके हैं, मगर पेशावर शहर की जो अहम शाहराएं हैं वो अभी भी तालाब के मनाजिर पेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मैं पेशावर के गुलबहार में मौजूद हूँ। ये पेशावर शहर की अहम शराह है, GT रोड भी इसी से मुंसलिक है, मगर यहाँ के अगर मनाजिर की बात की जाए तो अभी भी पानी जो है वो रोड पर खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक की रवानगी है उसमें काफ़ी खलल पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मेरा कैमरामैन हमजा आपको बता सके तो इस वक्त जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि जो रोड है वो मुकम्मल तौर पर पानी से भरा हुआ है। लोगों की आमदोरफ्त जो है वो तो जारी है, मगर उनको काफ़ी शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। मिनटों का सफ़र जो है वो घंटों में तब्दील सा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इससे आगे रेलवे फाटक है, और फाटक पर भी जो हम देख रहे हैं कि जो पानी है वो बाहर निकला हुआ है और रेलवे पटरियों पर जो है वो भरा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर भी जो मुतासरीन हैं उनको काफ़ी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ना सिर्फ निकला हुआ है और रेलवे पटरियों पर जो है वो भरा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर भी जो मुतासरीन हैं उनको काफ़ी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ना सिर्फ पानी जो है
वो रोडों पे खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, बल्कि जो घरों में भी दाखिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी की तरह साथ ही जो है इसके लिए निकासी आप के जो नाले हैं वो भी मौजूद हैं, जो बरसाती नाले हैं वो भी काफ़ी भरे हुए पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मानसून की बारिशों का सिलसिला एक बार फिर से शुरू होने वाला है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बारिशों की जो है वो पेशन गोई की गई है। अभी भी आसमान पर बादलों ने जो है वो डेरा डाला हुआ है, दर्जा हरारत जो है वो नुमाया कमी देखने में आ रही है, मगर हम देख रहे हैं कि ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से जो इक़दामात किए गए हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, वो बिल्कुल बरअक्स दिखाई दे रहे हैं और शहर जो है वो अभी से ही तालाब के मनाजिर पेश करने में मसरूफ़ अमल दिखाई दे रहा है। जी बहुत शुक्रिया अदनान शाहिद आपका। कराची के शहरी एक मसले से निकलते नहीं तो दूसरे मसले में घिर जाते हैं। शहरियों को बिजली के साथ साथ पानी की किल्लत का भी सामना करना पड़ रहा है। कराची में बिजली के साथ साथ पानी का मसला भी सर उठाने लगा। शहर के बेशतर इलाकों में 8 से 10 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जिससे शहरी पहले ही परेशान थे तो सोने पर सुहागा पानी की किल्लत ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। कोरंगी के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। मकीन कहते हैं कि एक तो इतनी महंगाई और फिर बिजली न होने की वजह से पानी खरीद कर पीने पर मजबूर हो गए। जब से पीटीआई की हुकूमत आई है उसके बाद यहाँ का पानी बंद हो गया और हम तकरीबन 3 साल से पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। खवातीन का कहना था कि बिजली न होने से पानी की मोटरें नहीं चल पाती, घर के कामकाज में दुश्वारी का सामना रहता है। बाल्टियां भर के लेके आते हैं खारा पानी की जब गुजारा हो रहा है, और बिल पहली तारीख को दे देते हैं। ये बिल लाजमी भरना, पानी हो या ना हो, बिल भी इतने आ रहे हैं। अब बताओ क्या करें गरीब आदमी। गर्मी भी बहुत ज्यादा है, लाइट भी नहीं होती, पानी की मुश्किलात बहुत ज्यादा, ना पानी ना लाइट, ठीक है, हम लोग परेशान हैं। बिल इतने आते हैं कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी 11,000 12,000 कौन भरेगा। के इलेक्ट्रिक और वाटर बोर्ड इंतजामिया का एक दूसरे पर इल्जाम तराशी का सिलसिला जारी है, जिसके बायस दोनों इदारों की नाअहली और गैर संजीदगी का खुमियाजा अवाम को भुगतना पड़ रहा है। शहरियों को बिजली के साथ साथ पानी के मसाइल का भी सामना करना पड़ रहा है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इनके मसाइल को फौरी हल करा कर इनको जहनी अजियत से छुटकारा दिलाया जाए। कैमरामैन फैजान खान के साथ अता हुसैन, सच टीवी, कराची। यूं तो कराची के अक्सर इलाकों की गलियों और सड़कों पर कचरा और सीवरेज का गंदा पानी जमा है। करंगी के इलाके सेक्टर 51B की सूरत हाल कुछ ज्यादा ही खराब है। इलाके का वाहिद पार्क भी कचरा कुंडी में तब्दील हो गया है। ये इलाका है जिला कोरंगी का सेक्टर 51B, जहां के मकीन बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। जगह जगह गंदगी के ढेर जमा होते होते पहाड़ बन गए हैं। गलियों में सीवरेज का गंदा पानी जमा है। हद तो ये है कि इलाके का वाहिद पार्क भी कचरा कुंडी में तब्दील हो गया है। इलाका मकीन कहते हैं कि कचरे को ठिकाने लगाने के लिए यूनियन ऑफिस में कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं। कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर। काफी टाइम हम यही कहते हैं कि यहाँ पर जो झाड़ू वाले हैं वो तक नहीं आते हैं। यहाँ पर चेयरमैन नहीं आनी, भटकते, एक लाइन डलवा के चले जाते हैं और 10 दफा जो है ना उसकी मूवियां बनवा रहे होते। इलाका मकीनों का कहना था कि बुनियादी मसाइल हल न होने की वजह से उन्हें शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे उसी में नहाना धोना, बताओ गंदे पानियों में खेलते रहते हैं। इतना मच्छर आ रहा है कि रात को सो नहीं सकते, बीमारियां फैल रही हैं, बुखार हो रहे हैं बच्चों को, क्या करें। हमारे छोटे बच्चों की इतनी हालत खराब है, डॉक्टर को कहाँ से लेके जाएं। कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ के सेवरेज का भी कोई नहीं है। जो हमारे बच्चे गटर में गिर गए कितनी दफा, यहाँ पे खुद अपनी मदद आपके तहत निकालें और शिकायत करने जाओ। यहाँ पे पोलों में करंट आ रहा होता था तो कोई भी नहीं आता था सुनने के लिए कि मतलब यहाँ पे गटर में बच्चे छोटे छोटे घरों में पानी भर के ला रहे हैं, मगर कोई नहीं करता यहाँ पे आके। अब बकरीद का टाइम है, ईद आ रही है, अब बताएं लोग नमाजी पानी में से जाएंगे तो वो उनकी नमाजें भी कबूल होंगी। शहरियों का कहना था कि बल्दियाती नुमाइंदे हो या सूबाई हुकूमत, दोनों ही बुनियादी मसाइल हल करने में नाकाम हो गए हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर उनके मसाइल हल किए जाएं ताकि उनकी तकलीफें कम हो सकें। कैमरामैन एहसन रजा के साथ अशरफ सोलंकी, सच टीवी, कराची। मुल्क भर में कोरोना के केसेस में मुसलसल कमी देखी जा रही है। वायरस को शिकस्त देने वालों की तादाद बढ़ रही है। 1,72,810 अफराद सेहतयाब हो चुके। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2,165 नए टेस्ट किए गए हैं। मजीद 67 अफराद जान की बाजी हार गए। हुकूमती इक़दामात के बायस कोरोना कंट्रोल में आने लगा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी किए गए ताज़ा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना से सेहतयाब अफराद की तादाद एक्टिव केसेस से ज्यादा है और ताहाल 1,72,810 कोरोना मुतासरीन
सेहतयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 77,573 है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के 2,165 नए केसेस रिपोर्ट हुए। केसेस की तादाद 2,55,769 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना से 67 अफराद जाँ बहक हुए। वायरस से जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 5,386 हो गई। सिंध में कोरोना केसेस की तादाद 1,07,773, पंजाब में 88,045, खैबर पख्तूनख्वा में 31,001, बलोचिस्तान में 11,239, इस्लामाबाद में 14,315, आजाद जम्मू कश्मीर में 1,688 और गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 1,708 तक जा पहुंची है। फर्ज के लिए जान कुर्बान एक और फ्रंटलाइन सिपाही कोरोना का शिकार बन गया। मुल्तान निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर मुस्तफा कमाल पाशा 13 रोज तक वेंटिलेटर पर रहने के बाद इंतकाल कर गए। डॉक्टर मुस्तफा कमाल पाशा की नमाज जनाजा बाद नमाज असर अदा की जाएगी। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ते सफ़े अव्वल के सिपाही कोरोना का शिकार बन गए। मुल्तान के निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर मुस्तफा कमाल पाशा कोरोना वायरस से दम तोड़ गए। जनूबी पंजाब की वाहिद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर मुस्तफा कमाल पाशा में गुज़श्ता माह कोरोना वायरस की तस्दीक हुई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम हालत बिगड़ने पर उन्हें कार्डियोलॉजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। उनके फेफड़ों ने काम करना छोड़ दिया था। डॉक्टर मुस्तफा कमाल पाशा गुज़श्ता 13 रोज से वेंटिलेटर पर थे। डॉक्टर मुस्तफा कमाल पाशा मारूफ सर्जन थे। कोरोना के मरीज पड़ने पर उन्होंने दफ्तरी उमूर को छोड़कर अपनी ड्यूटी वार्ड में लगवा ली थी। मुस्तफा कमाल पाशा को नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक किया जाएगा। डॉक्टर मुस्तफा कमाल पाशा के इंतकाल पर वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने अफसोस का इजहार किया है। कोरोना वायरस के इलाज के लिए अद्वियात की अदम फराहमी के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट ने विफाकी और सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए 17 जुलाई को जवाब तलब कर लिया। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने दरखास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कोरोना वायरस के इलाज के लिए अद्वियात दस्तयाब नहीं। ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। अद्वियात की किल्लत खत्म करना और उनकी सस्ते दामों फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। इस्तदा है कि अदालत अद्वियात और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की सस्ते दामों फराहमी को यकीनी बनाने का हुक्म दे। अदालत ने विफाकी और सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए 17 जुलाई को जवाब तलब कर लिया। पंजाब हुकूमत ने लॉकडाउन में 30 जुलाई तक तौसी कर दी। महकमे सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं नबील नकवी। कोरोना वायरस रोकने का मिशन जारी। पंजाब हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में 15 रोज की तौसी कर दी गई। तालीमी इदारे, शादी हाल, रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल बदस्तूर बंद रहेंगे, जबकि इज्तिमात और खेल की सरगर्मियों की इजाजत भी नहीं होगी। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर मोहम्मद उस्मान की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे में लॉकडाउन में 30 जुलाई तक तौसी की जाएगी। लाहौर शहर में इस वक्त EME सोसाइटी, ग्रीन टाउन, वार्बर टाउन समेत 7 अहम इलाके स्मार्ट लॉकडाउन के तहत बंद हैं, जो 24 जुलाई तक सील रहेंगे। नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा पर फर्द जुर्म की कार्रवाई शुरू कर दी। अदालत ने फर्द जुर्म की नकल मुलजिम के वकील के हवाले कर दी। अदालत ने मिर्जा इफ्तिखार की मुआफी की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। मिर्जा इफ्तिखारुद्दीन वीडियो अज खुद नोटिस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत मिर्जा इफ्तिखारुद्दीन ने कहा कि वो अपने अल्फाज पर बहुत शर्मिंदा हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि ऐसी जबान तो कोई जाहिल भी इस्तेमाल नहीं करता। चीफ जस्टिस ने मिर्जा इफ्तिखारुद्दीन को मुखातिब करते हुए कहा कि आपके केस में मुआफी की कोई गुंजाइश नहीं। आप अदालत और जजेस के साथ मजाक नहीं कर सकते। अदालत ने फर्द जुर्म की कॉपी मिर्जा इफ्तिखारुद्दीन के वकील को देते हुए हुक्म दिया कि आइंदा समाअत पर बताया जाए कि मुलजिम अपना जुर्म तस्लीम करता है या नहीं। लाहौर हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को 5% इजाफी फीस वसूल करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अदालत ने इजाफी फीस वसूल करने पर तौहीन अदालत केस में वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने तलबा की दरखास्तों पर समाअत की। दरखास्त गुजारों की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि प्राइवेट स्कूल मालिकान ने तलबा को 8% इजाफी फीस के वाउचर जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 5% इजाफे की इजाजत दी थी। स्कूल मालिकान ने फीस जमा न करवाने की सूरत में ऑनलाइन क्लासेस के लिए पोर्टल बंद करने और तलबा को अगली क्लासेस में तरक्की न देने की धमकियां दी। इस्तदा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी पर स्कूल मालिकान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। हाई कोर्ट ने केस की समाअत सितंबर तक मुलतवी करते हुए फरीकैन को वकला को मजीद दलाइल के लिए तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने रावलपिंडी की तहसील टैक्सला में लड़का बनकर लड़की से शादी करने के केस में जिन्स की तशखीस का मेडिकल टेस्ट कराने का हुक्म दे दिया।
लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में लड़की के वालिद सैयद अमजद की जानब से दायर की गई दरख्वास्त पर जस्टिस सदाकत अली खान ने समाअत की। अदालत ने आकाश अली उर्फ आसमा बीबी का जिन्स की तशखीस का मेडिकल टेस्ट कराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि जिन्स की तशखीस के लिए MSDHQ अस्पताल 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड बनाए। अगली समाअत पर जिन्स की तशखीस का टेस्ट कराकर अदालत में पेश किया जाए। दौरान समाअत आकाश अली उर्फ आसमा बीबी ने अदालत में बयान दिया कि मैं मुकम्मल मर्द हूँ और शादीशुदा जिंदगी गुजार रहा हूँ। आकाश से शादी करने वाली खातून निहा अली ने अदालत में बयान दिया कि मैं आकाश की बीवी हूँ और शादीशुदा जिंदगी गुजार रही हूँ। अदालत ने केस की समाअत 20 जुलाई तक मुलतवी कर दी। हुकूमती दावे और वादे भी काम नहीं आ रहे। महंगाई का पारा है कि मुसलसल हाई होता जा रहा है। ईद उल अजहा से कबल क्या सब्जियां, क्या फल और क्या अशिया खुरनोश सब की कीमतों को पर लगना शुरू हो गए। रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान चौधरी। मुल्क में आटे और चीनी के बहरान की हर तरफ मची धूम अभी खत्म नहीं हुई कि महंगाई की मारी अवाम में अशिया खुर्दोनोश की बढ़ती हुई कीमतों ने तशवीश की लहर दौड़ा दी है। अशिया खुर्दोनोश की चीजों में मुसलसल इजाफा रुकने का नाम नहीं ले रहा, जिससे मुल्क में जारी महंगाई के सिलसिले ने हुकूमत के सारे दावों की कलई खोल दी है। ईद उल अजहा को अभी 13 से 14 रोज बाकी हैं और काली मिर्च, लौंग, इलायची, जीरा, धनिया, सौंफ, बादियान, दारचीनी सब की कीमत में इजाफा होना शुरू हो चुका। मार्केट ज़राए के मुताबिक गरम मसालों के रेट 2 गुना तक बढ़ चुके हैं। काली मिर्च की कीमतों में 100 से 125 रुपए फी किलो तक इजाफा हो चुका। काली मिर्च की फी किलो कीमत 580 रुपए से 600 रुपए तक दस्तयाब है। लौंग 200 रुपए महंगे होने के बाद 1400 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। बड़ी इलायची 1400 से बढ़कर 1600 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। हल्दी की कीमतों की बात की जाए तो 165 से 180 रुपए फी किलो तक दस्तयाब है। मार्केट के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक लाल मिर्च पिसी हुई 650 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। अगर बात की जाए सब्जियों की तो जुलाई के आगाज में टमाटर 20 से 30 रुपए फी किलो तक दस्तयाब थे और अब जुलाई के वस्त में कीमतें 90 से 120 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी। जुलाई के आगाज में ही प्याज 25 से 35 रुपए फी किलो तक दस्तयाब था, जो कि अब मार्केट में 65 से 75 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। इसी तरह से चिकन, बड़ा गोश्त, ताज़ा दूध, छोटा गोश्त, चावल, गुड़ और दाल चना की कीमतों में इजाफा भी मुसलसल बढ़ रहा है। मगर कौन है जो पूछे। मुनाफाखोर माफिया ने ईद उल अजहा से कबल ही फायदा उठाते हुए अशिया खुर्दोनोश महंगी कर दी हैं और हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। और अभी आपको बताएं कि पेशावर में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान तकरीब से खिताब कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज को देंगे, अर्जा कीमत पर देंगे इंशाल्लाह। ये हमारी बिजली है, इस पर हमारा ही हक है, हमारे ही सूबे के सनतकारों का हक है, चैम्बर के लोगों का हक है। तो इंशाल्लाह हमारी तकरीबन दिसंबर तक 100 मेगावाट तक हमारी बिजली वो फाइनल हो जाएगी। तो हमारी कोशिश होगी कि वही बिजली भी हम अपने इंडस्ट्रीज को दे दें और जहाँ पर हाइडल की पोटेंशियल है वहाँ पर मैंने ऑलरेडी कहा हुआ है कि होमवर्क करे कि वहाँ पर भी हम छोटे से इंडस्ट्रियल स्टेट बना दें ताकि वो लोगों को भी रोजगार के मौके मिले। मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें व्हीलिंग की इजाज़त दी। फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में हमने 18 मेगावाट बिजली, जो पिहोर से हमें तकरीबन 18 मेगावाट थी, वो हमने ऑलरेडी सवाबी में जो हमारा इंडस्ट्रियल स्टेट है उसको हमने अर्जा कीमत पर ऑलरेडी फराहम कर दी है। तो उससे हमारी भी बचत हुई, हुकूमत को 2 अरब की बचत हुई और इंडस्ट्रियल्स को भी इंशाल्लाह उससे बचत होगी। साथ ही साथ जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से उसमें ये इंडस्ट्री भी आती है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसके हुक्म के मुताबिक उसने हुक्म दिया था, हमने काफ़ी टैक्सेस कम कर दिया है और बाज़ को हमने ख़त्म कर दिया है। कोशिश होगी कि एक विंडो के तहत जितनी भी हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसको हम कवर कर सके और बाहर से इन्वेस्टमेंट ला सके। अल्हम्दुलिल्लाह खैबर पख्तूनख्वा में इन्वेस्टमेंट की राहें खुल चुकी है। लोग आएंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, ख्वाह वो इंडस्ट्री सेक्टर में हो, ख्वाह वो हाइडल सेक्टर में हो, ख्वाह वो माइंस एंड मिनरल सेक्टर में हो, ख्वाह वो टूरिज्म सेक्टर में हो। ये 4 सेक्टर्स है हमारे पास कि इसको अगर हम प्रोमोट करें, इसको सपोर्ट करें तो खैबर पख्तूनख्वा इंशाअल्लाह 5-6 सालों में हमें किसी और की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाअल्लाह खैबर पख्तूनख्वा अपने वसाइल में से अपने लोगों की खिदमत कर सकेगा। यहाँ पर तरक्की होगी, हम अपने बच्चों को रोज़गार भी दे सकेंगे, हम अपने बच्चों को एजुकेशन भी दे सकेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी दे सकेंगे और इंशाअल्लाह सुबह उससे उठ जाएगा। तो मेरे कहने का मकसद ये है
कि अब हम इंशाअल्लाह तरक्की की राह पर गामजान हो चुके हैं और मैं एक दफा फिर अपने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट कोयटा में बिल्डिंग कोड के बरक्स बनने वाली इमारतों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान यासीन अस्पताल, शिफा अस्पताल, डॉक्टर्स अस्पताल, जिलानी अस्पताल और गिलानी अस्पताल जबकि जोया अस्पताल को भी सील कर दिया गया है। कोयटा में बिल्डिंग कोड के बरक्स बनने वाली इमारतों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान यासीन अस्पताल, शिफा अस्पताल, डॉक्टर्स अस्पताल, जिलानी अस्पताल, गिलानी अस्पताल और जोया अस्पताल को सील कर दिया गया है। कोयटा में बिल्डिंग कोड के बरक्स बनने वाली इमारतों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसी हवाले से जानेंगे अब्दुल गनी काकड़ से। जी अब्दुल गनी, अपडेट कीजिएगा। देखें, कोयटा चूंकि ज़लज़ले के रेड जोन में वाक़या है और यहाँ मखसूस कोड के बगैर बिल्डिंग तामीर नहीं की जा सकती। शहर में ज़िली इंतजामिया ने मुख्तलिफ जो यहाँ पे जायजा लिया मुख्तलिफ इलाकों का, तो हुकाम के मुताबिक ये मालूम हुआ कि कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसी इमारतें कायम की गई थी जो कि इस बिल्डिंग कोड के बरक्स तामीर की गई थी, तो उन इमारतों के खिलाफ आज ये कार्रवाई शुरू की गई है। कोयटा में जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं तारिक मेंगल, उनकी सरबराही में मखसूस जो टीम है वो इस कार्रवाई में हिस्सा ले रही है। पुलिस की बारी नफरी भी इस ऑपरेशन का हिस्सा है और इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों में सर्च के दौरान 6 जो निजी अस्पताल हैं जो कि बिल्डिंग कोड के बरक्स ये इमारतें तामीर की गई थी, वहां ये कार्रवाई की गई है। मुख्तलिफ पोर्शंस को सील किया गया है। इसी तरह मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स हैं वो भी सील किए गए हैं। मुख्तलिफ ऐसे लेबॉर्ट्रियां जो कि बिल्डिंग कोड के बरक्स बनाई गई थी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, उनके खिलाफ भी ये कार्रवाई की जा रही है। जबकि मुख्तलिफ दीगर इलाके जो शहर के नवाई इलाके हैं वहां पे भी ये कार्रवाई इस वक्त जारी है। कुछ देर पहले एडमिनिस्ट्रेटर कोयटा ने ये ऐलान किया कि ये जो कार्रवाई है ये उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक बिल्डिंग कोड के बरक्स बनने वाली ये जो इमारतें हैं इनको यहाँ से या तो खत्म नहीं किया जाता या मुतलका जो मालकान है उनको पाबंद नहीं किया जाता कि वो खुद अपनी जो मुतलका इमारतें हैं वो इनको मिसमार करें, ताकि इन इमारतों की वजह से न सिर्फ शहर में जो ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम है वो खत्म हो और इसके साथ साथ जो खतरा इन इमारतों की वजह से लोगों को दरपेश है किसी भी मुमकिन ज़लज़ले के दौरान, तो उससे भी लोगों को बचाया जा सकेगा। ये वो सूरत हाल है जिसको बेहतर बनाने के लिए ये ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है और ज़िले इंतजामिया के बकौल ये ऑपरेशन मजीद भी जारी रहेगा ताकि ये सूरत हाल जो है शहर के अंदर इसे बेहतर बनाया जा सके। बहुत शुक्रिया अब्दुल गनी काकड़, आप अपडेट कर रहे थे। इस्लामाबाद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का ईद उल अजहा के लिए 4 मवेशी मंडियां लगाने का फैसला। बाराकऊ, तरामड़ी, रवात और टनौल में मवेशी मंडियां लगाई जाएंगी। इस्लामाबाद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का ईद उल अजहा के लिए 4 मवेशी मंडियां लगाने का फैसला किया गया है। बाराकहू, तरामड़ी, रवात और तरनोल में मवेशी मंडियां लगाई जाएंगी। व्यापारियों और शहरियों के लिए मौसर हिफाजती इक़दामात का फैसला किया गया है। इंसदाद कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद भी किया जाएगा। उधर लाहौर में आज से 12 मवेशी मंडियां फाइल कर दी गई। कोरोना वायरस के पेश नजर SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए जिलाई इंतजामिया ने भी कमर कस ली है। मंडियों का मजीद अहवाल बता रहे हैं नबील नकवी। नबील, बताएगा क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, लाहौर में आज शाहपुर, कांजरा समेत 12 मवेशी मंडी जो फाल कर दी गई हैं। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि 13 लाख से ज़ायद जानवर जो हैं इन मवेशी मंडियों में जो इससे परचेज किए जाए, सेल परचेज किए जाएंगे। इसे को मौजूद लाहौर की परमानेंट जो मंडी कहा जा सकता है शाहपुर कांजरा में, यहाँ पे देखा जा सकता है कि पहले दिन व्यापारियों समेत जो है तो खरीदारों की भी यहाँ पे बड़ी तादाद यहाँ पहुँच चुकी है। पहले ही दिन आज जो है यहाँ पे व्यापारियों और कस्टमर हज़रात की तादाद पहुँच चुकी है। अगर SOPs की यहाँ पे बात की जाए तो जिला इंतजामिया के मुताबिक यहाँ पे SOPs का मुकम्मल तौर पर जो अब आज जो फाल किए गई हैं मंडियां उनमें जो SOPs हैं उसमें बच्चे आज यहाँ नहीं आ सकते, बीमार लोग और 50 साल से ज़ायद उम्र लोग जो यहाँ नहीं आ सकते। और यहाँ पे मास्क और सैनिटाइजर से इस्तेमाल जिला इंतजामिया की जानिब से यकीनी बनाने की हदायत की गई थी और आने वाले हज़रात का टेम्परेचर भी यहाँ पे चेक किया जाना था और मुकम्मल जाँच पड़ताल के बाद उनको अंदर आने की परमिशन दी जा रही थी। कमिश्नर लाहौर आसिफ लोधी ने जो गुज़श्ता रोज़ मीटिंग की और उसमें खास फैसले किए थे। उनके मुताबिक महकमा सेहत और महकमा लाइव स्टॉक के लोगों को भी यहाँ पे कैंप लग रहे थे, जिसके बाद जहाँ पे उनको आने वाले अफराद की मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद उनको यहाँ अंदर जाने की इजाजत दी जा रही थी, लेकिन यहाँ ऐसा होता हुआ बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। लाहौर में आज से जो है लाहौर 12 मंडियां जो है शाहपुर, कांजरा समेत जो आज फाल कर नबील नकवी, आप लाहौर से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। ईद उल अजहा करीब आते ही मुल्क भर की तरह कोयटा में भी मवेशी मंडियां सज गई हैं। कुर्बानी के जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गनी काकड़।
वादी कोयटा का शुमार बलूचिस्तान के उन बड़े शहरों में किया जाता है जहां हर साल ईद उल अजहा के मौके पर न सिर्फ मुख्तलिफ मुकामात पर छोटे और बड़े जानवरों की अलग अलग मवेशी मंडियां लगाई जाती हैं, बल्कि सूबे भर और मुल्क के दीगर हिस्सों से भी बड़े पैमाने पर कुर्बानी के जानवर फरोख्त करने वाले व्यापारी यहां का रुख करते हैं। गुज़श्ता सालों की निस्बत इस साल कोयटा में कुर्बानी के जानवरों की कीमतों में गैर मामूली इजाफा सामने आया है, जिसकी वजह से शहरी शदीद तशवीश में मुब्तला हैं। हम लोगों ने माशाल्लाह ऊँट ली है, मगर ये मार्केट बहुत महंगी है। अभी जो 15,000 रुपए का 20,000 24,000 रुपए का देने बकरा, बहुत महंगाई है, बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, 50,000 बोल रहे हैं, 20-25,000 रुपए वाली चीज माल खरीदने हैं। यहाँ पे जो है रेट जो है माल के काफी हाई हैं, जो गरीब बंदे के जो है पहुँच से काफी दूर है। जब से हम लोग आए सुबह से बहुत महंगाई है, 12,000 वाले 20 का बता रहे हैं, 20 वाले 25 का बता रहे हैं। अभी देख रहे हैं आप कि मिल जाए कोई हमारे वारे की चीज। इस दफा ज्यादा महंगा दे रहे हैं, बकरा भी यही कीमत दे रहे हैं और दुम्बा तो ज्यादा हो गया है। हालांकि गर्मी है, गर्मियों में कोई दुम्बा इतना खाता नहीं है, मगर अब ये मजबूर हैं, अब क्या करें, लेना तो पड़ेगा। व्यापारियों के बकौल इस साल सूबे और मुल्क के दीगर हिस्सों से लाए गए मवेशियों की तादाद बहुत कम है और कोरोना वायरस की वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अफगानिस्तान से लाता हूँ ये बकरे और दुम्बे, ये सारे मैंने लाए हुए। रास्ते पे बहुत मुश्किलात है हम लोग का, वैसे रास्ता बंद है, हम लोग को नहीं छोड़ते, बॉर्डर पे भी। हुकूमती ऐलानात के बरअक्स कोयटा में लगाई गई इन मवेशी मंडियों में कोरोना वायरस के हवाले से बनाई गई SOPs पर अमल दरामद भी न होने के बराबर है, जबकि दूसरी जानिब कुर्बानी के छोटे जानवरों की कीमतों में इस बेतहाशा इजाफे के बायस इज्तिमाई कुर्बानी का रुझान भी फरोग पा रहा है। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी कांकड़, सच न्यूज, कोयटा। खबर दी आपको, FIA ने कराची से भारत से तरबियत पाने वाले दहशतगर्द पकड़ लिए। रॉ स्लीपर सेल का अहम रुकन जफर गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद जानेंगे अता हुसैन से। अता, बताइएगा। जी बिल्कुल, FIA इंसदाद दहशतगर्दी विंग ने कराची में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए रॉ स्लीपर सेल का अहम रुकन जफर को गिरफ्तार कर लिया है। FIA हुकाम के मुताबिक मुलजिम जफर बम धमाकों और टारगेट किलिंग में मुलविस है। गिरफ्तार मुलजिम ने भारत में 14 माह दहशतगर्दी की ट्रेनिंग ली। मुलजिम जफर को दिल्ली में महमूद सिद्दीकी ग्रुप ने अस्करी तरबियत दिलवाई है, जबकि मुलजिम जफर का ताल्लुक MQM लंदन से है। गिरफ्तार मुलजिम बम बनाने और जदीद हथियार चलाने का भी माहिर है। मुलजिम जफर फायर ब्रिगेड में सरकारी मुलाजमत भी करता था, जबकि हवाला हुंडी के बैनुल अक़वामी खुफिया नेटवर्क का भी पर्दा चाक किया गया है। रॉ स्लीपर सेल को फंड्स फराहम करने वाली मनी एक्सचेंज कंपनी के दो मुलाजमीन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम सुफियान मनी एक्सचेंज कंपनी का डायरेक्टर और जावेद मेमन मैनेजर है। हवाला हुंडी के जरिए मुल्क दुश्मन अनासर को रकम फराहम की जा रही थी। मुलजिमान के दीगर साथियों की तफसीलात मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स पर फराहम कर दी गई हैं। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से असला, लैपटॉप और मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। मुलजिमान को सिविक सेंटर लियाकताबाद और खालिद बिन वलीद रोड के इलाकों से गिरफ्तार किया गया है, जबकि मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई है। जी सही, बहुत शुक्रिया अता हुसैन आपका। शहबाज शरीफ के खिलाफ 12 प्लॉट्स के अलॉटमेंट इंक्वायरी के शवाहिद नाकाफी होने पर नैब ने इंक्वायरी बंद कर दी है। शहबाज शरीफ के खिलाफ 12 प्लॉट्स के अलॉटमेंट इंक्वायरी के शवाहिद नाकाफी। नबील नकवी से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी नबील। हाँ जी बिल्कुल, नैब लाहौर में शहबाज शरीफ के खिलाफ 20 साल से ज़ेरे इल्तवा इंक्वायरी जो बंद कर दी। शहबाज शरीफ के खिलाफ 12 प्लाटों की अलॉटमेंट इंक्वायरी जो थी नाकाफी शवाहिद की बिना पर जो बंद की गई, जबकि इंक्वायरी में नामजद मुतअद्दिद अफराद वफात भी पा चुके हैं, ऐसा कहना था हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम का। और जराये के मुताबिक, प्रोसिक्यूशन विंग के मुताबिक इंक्वायरी में नामजद मियां अताउल्लाह और मियां रजा अताउल्लाह जो है वो वफात पा चुके हैं, जबकि इस इन्वेस्टिगेशन टीम के मुताबिक शहबाज शरीफ के मुलविस होने के पहाड़ ठोस शवाहिद नहीं मिले, जबकि साबिक वजीर आला पंजाब के खिलाफ मनपसंद अफराद को 12 प्लाट देने से मुतालिक जो थी इंक्वायरी 20 साल से जो थी अल्तवा का शिकार थी, जबकि जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ के सेक्रेटरी जावेद महमूद, मियां अताउल्लाह, मियां रजा समेत जो दीगर के खिलाफ जो इंक्वायरी थी वो ज़ेरे अल्तवा थी, जबकि नैब लाहौर ने साबिक वजीर आला पंजाब समेत दीगर के खिलाफ जो कार्रवाई थी वो जून 2000 में जो थी वो इंक्वायरी का आगाज किया था, जबकि LDA ने 1978 में मौजू नवा कोट की जमीन पर गुलशन रावी सोसाइटी के लिए हासिल की थी, जबकि जराये नैब के मुताबिक इसके अवैध 10 मरले के प्लाट फराहम किए गए थे, जबकि नैब जराये के मुताबिक मनपसंद अफराद को खिलाफ कानून एक कनाल के प्लाट दिए गए थे, जबकि जराये नैब के मुताबिक ये भी बात सामने आई कि नैब ने तफ्तीश शुरू की तो मुबैना तौर पर प्लाटों की मनसूखी को हुक्म दे दिया गया था। सही, बहुत शुक्रिया नबील नकवी आपका।
वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने एक बार फिर सूबाई मालियाती कमीशन के ऐलान का मुतालबा कर दिया। कहा सूबाई हुकूमत फाइनेंस कमीशन के फौरी ऐलान करने के इक़दाम करें। सूबाई हुकूमत अजला में फंड्स की तकसीम में किसी भी किस्म के फर्क को खत्म करने के लिए फाइनेंस कमीशन का ऐलान करें। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक बार फिर मुतालबा कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा कि आर्टिकल 140A की खिलाफ वर्जी हरगिज काबिल कबूल नहीं। सूबाई हुकूमत फाइनेंस कमीशन के फौरी ऐलान करने के इक़दाम करें। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने समाजी राबता की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि जिले हुकूमतों को तरक्याती फंड्स फौरी मुंतकिल किए जाएं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों पर अमल दरामद की जिम्मेदारी ज्यादा है। खेल और खिलाड़ियों की बात करते हुए आपको बताएं कि इंग्लैंड वेस्ट इंडीज मैच खत्म होने के बाद आईसीसी ने नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। आईसीसी की जानिब से वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड का टेस्ट मैच खत्म होने के बाद नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी गई है। आईसीसी के बल्लेबाजों की टॉप 10 रैंकिंग में कोई फर्क नहीं आया और ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ बदस्तूर बेहतरीन बल्लेबाज के तौर पर टॉप पर मौजूद हैं। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली दूसरे और पाकिस्तान के बाबर आजम 5वें नंबर पर हैं। बॉलर्स की रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के कैम्बेट कमिंस बदस्तूर पहले, जबकि वेस्ट इंडीज के जैसन होल्डर अच्छी कारकर्दगी के बायस दूसरे नंबर पर आ गए हैं। वो ऑलराउंडर्स की फहरिस्त में बदस्तूर पहले नंबर पर विराजमान हैं। सऊदी हुकूमत ने कतर के स्पोर्ट्स चैनल का लाइसेंस मनसूख कर दिया। बीएन स्पोर्ट्स चैनल को 1 करोड़ रियाल जुर्माना भी देना होगा। खलीज की 2 अरब रियासतों के माबैन 3 साल कबल पैदा होने वाले तनाज़े ने नया मोड़ ले लिया। सऊदी हुकूमत ने कतरी टीवी चैनल बीएन स्पोर्ट्स का लाइसेंस मुंतकिल कर दिया, जबकि जीएसी ने 10 मिलियन रियाल जुर्माना भी कर दिया है। बीएन स्पोर्ट्स की सऊदी अरब में नशरियात पर 2017 से पाबंदी आयत है। बीएन चैनल दुनिया में खेलों के कई आलमी मुकाबलों बराह रास्त दिखाता है। चैनल तफरीही प्रोग्राम्स के इलाकाई सतह पर नशरियाती हुकूक का भी मालिक होता है। सऊदी अरब ने जून 2017 में खलीज अरब रियासत कतर पर दहशतगर्दी की हिमायत का इल्जाम लगाते हुए सिफारती और तिजारती राबते मुनक़ता कर दिए थे। दोनों ममालिक के माबैन ये तनाज़ा अभी तक खत्म नहीं हो सका। और अब आपको बताएं कि आज सूरज खाना काबा के ऐन ऊपर से गुजरेगा। इस वक्त दुनिया भर के सयाहों का रुख बैतुल्लाह की तरफ सीधा होगा। इस्लाम में बैतुल्लाह का साया नहीं होगा, जिससे किबला रुख का दुरुस्त तायुन किया जा सकेगा। आज सूरज फिर खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन के 2:26 पर सूरज खाना काबा के ऐन ऊपर आएगा। सूरज के खाना काबा के ऐन ऊपर आने से पूरी दुनिया के मुसलमान क़िबले की समत का दुरुस्त तायुन कुतुब नमा के बगैर भी कर पाएंगे। ऐसी सूरत हाल में सूरज खाना काबा के मतवाजी यानी एक ही खते उमूद पर आ जाता है, जिसकी वजह से खाना काबा का साया दिखाई नहीं देता। रवां साल दूसरी बार सूरज खाना काबा के ऐन ऊपर आएगा। कोरोना की तशखीसी किट्स ही खतरे की अलामत बन गई। सऊदी अरब में मसीहाओं की बेहसी वालिदैन की गोद उजाड़ गई। वालिदैन बुखार में तपते बच्चों को इलाज की गर्ज से लेकर अस्पताल पहुंचे। कोरोना का शुबा गुजरा तो डॉक्टर्स ने टेस्ट का फैसला किया। किट बच्चे की नाक में दाखिल की गई, लेकिन नाकिस किट बच्चे के नाक में ही टूट गई। फौरी तिब्बी इमदाद की खातिर बच्चे को ऑपरेशन के लिए बेहोश कर दिया गया। डॉक्टर्स वालिदैन को तिफल तसलियां देते रहे कि फिक्र की कोई बात नहीं, ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है और टूटी हुई कोरोना किट बच्चे की नाक से निकाल ली गई है। लेकिन यह क्या, कलकारियां करते बच्चे की जगह वालिदैन को बेहिस्सो हरकत वजूद थमा दिया गया कि वो अपने जिगर के टुकड़े का लहू किसके हाथ पर तलाश करें। बच्चे के लवाहिकीन के मुताबिक बच्चा अचानक बेहोश हो गया था। डॉक्टर्स को इत्तला दी गई। एक्सरे में ये बात सामने आई कि बच्चे की सांस की नाली में रुकावट है, जिसके बाद सांस लेना मुहाल है। बच्चे की जान खतरे से 2-4 देखकर वालिदैन ने लाख दुआई दी, आंसू बहाए, लेकिन गफलत की मारी अस्पताल इंतजामिया ने दूसरे अस्पताल मुंतकिल करने की इजाजत न दी। निजाम तनफ्फुस की रुकावट फौरी खत्म न होने के बायस दूसरे अस्पताल मुंतकिल होने से कबल ही बच्चा जान की बाजी हार गया। अमरीका ने गैर मुल्की तलबा को मुल्क बदर करने का फैसला वापस ले लिया। अमरीकी जामियात ने हुकूमत के खिलाफ अदालत से रुजू किया था, जिसके बाद अमरीकी हुकाम ने फैसले पर नजरसानी करते हुए गैर मुल्की तलबा को वापस भेजने के मंसूबे पर यू टर्न ले लिया। मौलिक वबा के फूटने के बाद अमरीकी हुकाम ने बैरून मुल्क से आए तुलबा को वापस भेजने का मंसूबा बनाया था। तुलबा कोरोना के बायस ऑनलाइन तालीमी सिलसिले को बरकरार रखे हुए थे। अमरीकी महकमा इमिग्रेशन ने कहा था कि तुलबा को या तो अमरीका छोड़ना होगा और अगर वो फाल 2020 यानी खज़ा सेमेस्टर में अमरीका में रहना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा कोई कोर्स लेना होगा जहां ऑफलाइन क्लासेस जारी हों। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी मारूफ अमरीकी जामियात ने मंसूबे पर हुकूमत के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया था। मामला अदालत में पहुंचने पर हुकूमत ने यू टर्न लिया और कोरोना हिफाजती पॉलिसी को बहाल करते हुए ऑनलाइन क्लासेस की समेत तुलबा को अमरीका में कयाम की इजाजत मिल गई। हर साल दुनिया भर से बड़ी तादाद में तुलबा आला तालीम के लिए अमरीका का रुख करते हैं,
जिससे वहाँ की यूनिवर्सिटीज को खासी आमदनी होती है। हार्वर्ड ने हाल ही में ऐलान किया था कि वायरस के फैलाव के पेश नजर अगले तालीमी साल से कोर्सेज ऑनलाइन पढ़ाए जाएंगे। दीगर तालीमी इदारों की तरह MIT ने भी कहा था कि वो ऑनलाइन तालीम ही जारी रखेगी। अमेरिका की जानिब से हांगकांग की बैंक्स पर पाबंदी के बाद चीन भी मैदान में आ गया, जवाबी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हांगकांग के हवाले से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में अमेरिकी सदर ने हांगकांग की तिजारती तरजीहात को खत्म करने का हुक्म दिया है। सदर ट्रंप का कहना है कि अब हांगकांग को चीन जैसा ही समझा जाएगा। अमेरिका की जानिब से हांगकांग पर पाबंदियों के ऐलान के बाद चीन ने सख्त जवाबी कार्रवाई का ऐलान किया है। अमेरिकी सदर ने यह भी कहा कि हांगकांग में मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर बहुत से शहरी मुल्क छोड़कर चले जाएंगे। जनूबी कोरिया का जामनी जजीरा सोशल मीडिया पर इन हो गया। जजीरे में मौजूद तमाम घर, तफरीही गाहें और तमाम तामीरात समेत पौधे भी जामनी रंग के लगाए गए हैं। जनूबी कोरिया में जामनी जजीरे के नाम से एक नया तफरीही मकाम लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया, जहाँ की हर चीज जामनी रंगत से बनाई गई है। ये दरअसल दो करीबी जजीरे बानवल आइलैंड और पार्क जी आइलैंड हैं, जिन्हें लकड़ी के एक पुल के जरिए आपस में मिलाकर जामनी जजीरे का मुश्तरका नाम दिया गया है। इस मंसूबे का ऐलान गुज़श्ता साल जनूबी कोरिया में साउथ जोला सूबे की काउंटी ने किया था, जिसमें कहा गया था कि दोनों जजीरों पर सयाहों के लिए मुनफरद इंतजामात करते हुए वहाँ की हर चीज जामनी की जाएगी। घरों, तफरीगाहों और दूसरी तामीरात के अलावा यहाँ लेवेंडर्स के 40,000 से ज्यादा पौधे लगाने का भी ऐलान किया गया, जिनके फूल जामनी रंग के होते हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से सफरी पाबंदियां जैसे ही खत्म होंगी, मुख्तलिफ ममालिक से मनचले सयाहों को जामनी जजीरा अपने इस्तकबाल के लिए तैयार मिलेगा। अब आपको बताएं कि अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर सैन फ्रांसिस्को में 4 माह बाद आपको बताएं कि हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद मुख्तलिफ तरह मकामात की रौनकें बहाल हो गई हैं। अब तक के लिए इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।